ओम शांति। सभी श्रेष्ठ योगी बनने के लिए कुछ अभ्यास रोज करेंगे जिसका गहरा इफेक्ट जीवन पर आएगा। कुछ स्वमान के अभ्यास और रोज एक बार, कम से कम एक बार सूक्ष्म लोक में जाकर ऐसा अभ्यास करना है जो ऐसा आभास हो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो, ऐसा आभास हो कि हमारा बाबा से मिलन हो गया, उसकी दृष्टि मिल गई और सभी को एक स्वमान बढ़ाते हुए कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, पूर्वज हूं, एक बार कम से कम रोज सारे संसार को दृष्टि देनी है, संसार को दृष्टि देनी है। बाबा से दृष्टि लेकर संसार को दृष्टि देनी है, बाबा का मिलन हो। कैसे करेंगे? अपने को सूक्ष्म वतन में ले चलेंगे और सूक्ष्म वतन में ले जाने की सिंपल विधि है। कोई सोचे फरिश्ता बने, वहां जाएं, इसको ऐसा बाहरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जैसे मैं आपको कहूं, मधुबन में सब गए हैं ना, कि अभी चलो सभी मधुबन में डायमंड हॉल में बाप दादा आए हुए हैं, उनके सामने बैठ जाओ। कितनी देर लगेगी? सेकंड्स, बस हम वहां पहुंच गए। और इसमें कुछ नहीं है। जहां हमारा मन और हमारी बुद्धि पहुंचती है, वहां सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। सूक्ष्म शरीर, मन से आत्मा जो कुछ सोच रही है, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशंस पूरे शरीर में फैलते रहते हैं और सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते रहते हैं। आपने सोचा मैं अपने घर में हूं, सूक्ष्म शरीर वहां हो गया। आपने सोचा मैं सूक्ष्म लोक में हूं, वहां हो गया। तो अपने को देखेंगे मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। बाप दादा सामने खड़े हैं। पहले ब्रह्मा बाबा को देखेंगे, बहुत डिवाइन स्वरूप, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। फिर उनके मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। फोकस करेंगे इस पर, ये योग का बहुत अच्छा अभ्यास भी हो जाएगा। फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग करेंगे, दृष्टि। फिर वरदान, फिर संसार को दृष्टि देंगे। तो अब हम एक बार ये अभ्यास कर लेते हैं। रेड लाइट, चलो सभी अपने को महसूस करें आकाश के ऊपर। ये सूक्ष्म लोक है, बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, मगन। ये सूक्ष्म लोक है,
चारों ओर सफेद प्रकाश। फरिश्तों की दुनिया। सामने ब्रह्मा बाबा, थोड़ी दूरी पर अंग अंग से लाइट फैल रही है। मस्तक में महाज्योति ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अब ऊपर से नीचे की ओर देखें ग्लोब। हम ग्लोब को दृष्टि दे रहे हैं। हमारे चारों ओर करोड़ों करोड़ों मनुष्य आत्माएं सबको दृष्टि दे रहे हैं। घुमा दें अपनी दृष्टि चारों ओर। फिर से बाबा के सामने बाबा ने अपनी 1000 भुजाओं की छत्र छाया मेरे सिर के ऊपर लगा दी है। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव, माया जीत भव, श्रेष्ठ योगी भव, सफलता मूर्त भव। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और बोले, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें महान कार्यों के लिए चुना है। तुम कमजोर नहीं हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं।
तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुमने कल्प इस माया को जीता है। तुम विजयी रतन हो। तुम तो माला के ऐसे मणके हो जिन्हें याद करने से भक्तों की भी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम पवित्रता के फरिश्ते हो। तुम पूर्वज हो। इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। ये प्रकृति तुम्हारे वाइब्रेशंस की, तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की सदा इंतजार करती है। तुम बहुत महान हो। दृष्टि दे रहे हैं। और हम वापिस ओम शांति। यह अभ्यास सभी को एक बार अवश्य करना है। पसंद है? बिल्कुल ऐसे जैसे बाबा से मिल के आए। बाबा हमें ये याद दिलाते हैं, क्योंकि सभी भूल जाते हैं ना इन चीजों को। स्मृति दिलाते हैं, यानी हमें जगाते हैं रोज। और जगते 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 बाबा का महावाक्य है, स्मृति आते आते तुम उसका स्वरूप बन जाते हो। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, और स्मृति आने से तुम्हारी समर्थी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो सभी स्मृति स्वरूप होने के लिए रोज एक बार ये अभ्यास करेंगे। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे शाम को, कभी भी ऐसे भी कर सकते हैं। बाबा आ गए, हाथ सिर पे रख दिया और याद दिलाया, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूं। इन सब से हमें अपने स्वमान याद रहेंगे और हमारे संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाएगी। आप ये पाएंगे रोज रोज ये अभ्यास करने से व्यर्थ संकल्प शांत, नेगेटिव संकल्प खत्म, दुनिया का आकर्षण लोप, बहुत सारे फायदे हो जाएंगे जो किसी मनुष्य को जीवन में जरूरी हैं। ये हर पुरुषार्थी के लिए बहुत आवश्यक है स्मृति स्वरूप होना। ऐसे ही अपने जीवन में मैं बहुत सुनाता हूं ये बात, और आप सब में से कई करते होंगे। बाप दादा का आह्वान, बुलाना है उसे। कौन कौन करते हैं आप में से?
अब सबको करना है और कई बार करना है और इसको अपनी नेचर बना लेना है। ऐसी आदत बन जाए कि विनाश काल में बहुत जगह हमें जरूरत पड़ेगी बाबा की। फट से कहें बाबा आ जाओ, आ गए। अनुभव होगा हमारे संकल्प करते ही बाबा उपस्थित। लेकिन अगर हमें अभ्यास नहीं होगा तो परिस्थिति हमें ये सब भुला देंगी। विनाश काल बहुत भयानक काल है, छोटा नहीं है। अच्छा, अथाह परिस्थितियां होंगी, जीना ही मुश्किल हो जाएगा मनुष्य का। सारी धरा पर चिल्लाहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे में हमें बहुत अच्छी आदत हो, बाबा आ जाओ, और बाबा का वचन याद रहे। कौन सा? भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। उसका तो काम ही है हमें मदद करना, उसके तो नेचर ही है मदद करना। ध्यान दें इस शब्द पर, भगवान की तो नेचर ही मदद करना है। वो भक्ति में भी हमें मदद करता आया है। हम केवल अपने को उससे जोड़ कर रखें, अपने को उसके आगे समर्पित कर दें। सभी समर्पित कर दो। चलो ये गीत बजता है, समर्पित कर दो अपने को उसके समक्ष। बहुत आवश्यक है श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए संकल्पों की स्पीड को धीमा रखना। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना देता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं संसार में, ब्राह्मण संसार में भी, जो अपनी परिस्थितियों को समाप्त नहीं कर पाते हैं, जिनसे कुछ भी पुरुषार्थ भी नहीं हो पाता है। ऐसे दो अनुभव अभी अभी के मैं आपको सुनाऊंगा और इससे आप सीखेंगे कुछ। एक माता पूना की, बहुत साल से मेरे पास आती है, समस्याएं रहती हैं, प्रैक्टिकल में बेचारी की समस्याएं हैं।
पति की तरफ से, बच्चों की तरफ से भी। योग लगता नहीं, बहुत साल से मेरे पास आती है, वही वही समस्याएं हैं उसकी। मैं उसे कुछ कुछ विधि बताता हूं, सरल से सरल, लेकिन उससे होता नहीं है। अभी बाबा से पहले आई एक दिन, मैंने उसे कहा अब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं है, मैं सब जानता हूं तुम्हारा। बेचारी हंसने लगी, क्या करूं, मेरी समस्याएं। कल बाबा आ रहे हैं, बहुत साल हो गए ज्ञान में, 30 साल हो गए, अनुभव नहीं होता। मैंने कहा तो मैं तुम्हें लास्ट बार एक चीज कहता हूं, वो कर दो जरा। कल बाबा का दिन है 14 तारीख। तुम 1000 बार मंत्र जाप कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अनुभव तो उसे होता नहीं था, ना आत्मा स्वीकार करती थी मैं हूं। कईयों के अंदर निगेटिविटी इतनी जागृत हो गई है कि उनसे कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा अगर तुम ये कर लो तो शायद तुम्हारा कुछ खुल जाए। उसका भाग्य अच्छा था उस दिन। और मैंने कहा बाबा से अगले दिन सवेरे ही आके मुझे रिजल्ट बताना। वो आ गई 15 तारीख को सवेरे। मैंने उसका चेहरा देखा, बुजुर्ग हो गई है, 30 साल से ज्ञान में, चेहरे पे रौनक थी। मैं समझ गया कि इसने कुछ किया है। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा 1000 बार तो नहीं किया, पर 500 बार तो हो गया होगा। और जिंदगी में पहली बार कल प्रभु मिलन का सुख मिला। बहुत ही ये अच्छी बात थी। एक विदेश की बहन जापान की मेरे पास आती रहती है, डॉक्टर है, वो अच्छी पुरुषार्थी है, उसको कुछ समस्याएं चलती रहती हैं ब्रेन से संबंधित, बहुत मेहनत करती है लेकिन ज़्यादा होता नहीं। उसका अनुभव देख के मैंने इसको शुरू करा दिया, तुम भी करो और रोज मुझे आके बताओ। उसने भी शुरू किया और बहुत चीज़ें ठीक होने लगी। तो मैंने सोचा मैं भी तो करके देखूं किसी दिन। मैं इतना तो नहीं करता ना कि 1000 बार कर लूं ना मुझे उसकी जरूरत है, पर मैं सोचा मैं एक दिन करके देखूं क्या होता है इससे। मुझे पता तो था अनुभव क्या होते हैं, तो मैंने भी किया। फुल डे मैंने इस पे ही फोकस कर दिया और मैंने इस तरह किया क्योंकि रटने की तो जरूरत नहीं थी मुझे। एक बार में 3 अभ्यास, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आत्मा देखा अपने को, मैंने जोड़ा मैं आत्मा, आत्मा देखा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, 3 राउंड एक बार में। और सारे दिन में बहुत बार कर दिया मैंने भी ये, तो शाम तक मन आनंदित हो गया। मैं यहां आ रहा था परसों, मेरे को जरा पेन है पैर में, साइटिका हो गया है, तकलीफ हो जाती है बैठ के। मैंने सोचा अभी सारे दिन की यात्रा है, कुछ और काम तो है नहीं, ये अभ्यास पुनः कर लेता हूं। मैंने बहुत किया, बहुत सुखद फीलिंग रही, दर्द भी नहीं हुआ, बॉडी में कुछ कष्ट नहीं हुआ, मन एकदम शांत हो गया, थकान नहीं हुई। नहीं तो आप सोचो सवेरे से चले कार से अहमदाबाद, अहमदाबाद से बॉम्बे, वहाँ बैठना, बॉम्बे से यहाँ, फिर बैठना और ये टांग में, इस नस में दर्द। लेकिन बहुत सुखद फीलिंग, सुखद, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। ये बातें मैंने आपको इसलिए सुनाई, जिन कुमारों को संकल्पों से संबंधित समस्या है, बहुतों को है, मन रुकता नहीं है, एकाग्र होता है नहीं है, निगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं। ऐसे 3 स्वमान चुन लें, लिख लो।
मैं एक महान आत्मा हूं। विथ गुड फीलिंग। अभी हमें रटने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छी तरह पता है हम बहुत महान हैं, है ना सभी? मैं एक महान आत्मा हूं। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और तीसरा, मैं विजयी रतन हूं। ये तीसरा भी बहुत सुंदर है। इससे आपको माया को जीतने में बहुत मदद हो जाएगी। हमारे अंदर जो शक्तियां हैं वो विजय कराने लगेंगी, हमारी एक्टिव हो जाएंगी और विजयी बनाने लगेंगी हमें। आप इस तरह कर सकते हो। सवेरे टाइम ले लो, आधा घंटा है, बैठ के शांति से लिखना शुरू करो, मैं एक महान आत्मा हूं। लिखने के बाद अब इसे पढ़ना है 3 बार। ये सच है कि मैं एक महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने कहा है मैं एक महान आत्मा हूं। अब इसको अपने अंदर ले चलेंगे। मैं एक महान आत्मा हूं। सबकॉन्शियस माइंड में जाने देंगे इसे। ये लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। अंदर समाई हुई महानताएं जागृत हो जाएंगी। हम 2 युग तक देवकुल में रहे हैं, छोटी बात नहीं है। 2 युग, 2500 साल। ये पंखा बंद कर दो जरा। 2500 साल देवकुल में रहे हैं। तो क्या है हमारे अंदर? संपूर्ण देवत्व। उसमें प्योरिटी भी, सारे गुण भी, समस्त शक्तियां भी। वो देवत्व हमारे अंदर है सबके। उसके ऊपर लेयर आ गई हैं और चीजें हमने डाल दी हैं द्वापर कलयुग में। जैसे ही हम इस गुड फीलिंग में आते हैं, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, तो वो महानताएं जागृत होने लगती हैं। 108 बार। पहले आप ऐसा अभ्यास कर लें, आधा घंटा दें अपने को, जल्दी में नहीं। भले 108 बार न हो, 50 बार हो, पर गुड फीलिंग हो जाए। यही सत्य है कि मैं महान हूं और कुमारों की तरह मैं नहीं हूं, संसार के मनुष्यों की तरह मैं नहीं हूं। गुड फीलिंग में आ जाएं। इससे क्या होने लगेगा? आत्मा से प्योर एनर्जी ब्रेन को जाएगी, ब्रेन को परफेक्ट बनाएगी और इससे जीवन में बहुत फायदे होंगे। इसलिए हर एक को ये काम कितने दिन, 3 मास का प्लान ले लो। मैं एक महान आत्मा हूं, 5 दिन लिखेंगे। फिर दूसरे 5 दिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पहले अभ्यास कर लेंगे कि बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है और कहा मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी। लिखेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर उसी तरह 3 बार इसको याद करेंगे। बाबा ने अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। याद दिला सकते हैं जो मैं हमेशा उदाहरण दे रहा हूं आजकल जगाने के लिए। शेर का बच्चा शेर, गीदड़ हो ही नहीं सकता। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान।
फिर 2-4 बार करने के बाद मैं आत्मा, आत्मा देखने अपने को, मास्टर सर्व शक्तिवान, तो शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी, ब्रेड में जाने लगी, बाहर फैलने लगी, मेरे चारों ओर एक प्रभा मंडल बनने लगा। धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ाना, 5 दिन ये करना। अगले 5 दिन मैं विजयी रतन हूं। बहुत सुंदर फीलिंग। भगवान ने कहा है, क्या कहा है? कल्प कल्प तुमने इस माया को जीता है। कितनी बार जीता है? अनगिनत को जरा गिनती दे दो। अनगिनत कहने से कुछ मजा सा नहीं आता। सोच लो 1000 बार जीता है। और जो काम हमने 1000 बार किया हो, उसे एक बार और करना कैसा लगेगा? 2 पहलवान लड़ते हों, एक पहलवान ने दूसरे को 1000 बार हराया हो, जब वो अगली बार आएगा उसे लगेगा आजा भाई, अभी पटक देता हूं तुझे, लगेगा ना? उसे लगेगा भी नहीं कि कुश्ती हो रही है। हमने 1000 बार माया को हराया है। याद करना, मैं विजयी रतन हूं। स्वयं भगवान ने कहा है, माया पर तुम्हारी जीत निश्चित है। कल्प कल्प मैंने इस माया को ललकारा है, अब भी मेरी ही जीत होगी। ऐसा अपने को जगा के लिखना शुरू करना, तो शक्तियां जो हमारे अंदर हैं हमें विजय दिलाने लगेंगी। काम पर विजय, क्रोध पर विजय, अहंकार पर विजय, विजय होने लगेगी। ये काम सभी को करना है। 15 दिन हो गए, फिर रिपीट करेंगे। ऐसा 3 मास, 6 बार हो जाएगा एक एक। फिर आपको सुंदर अनुभव हो जाएंगे, अपना मार्ग आप स्वयं चुन सकेंगे। मैंने इन संकल्पों के चमत्कारिक इफेक्ट देखे हैं। मैं लोगों को सिखाता हूं ना, उससे मेरी नॉलेज बढ़ती है। मैंने कहीं पढ़ा हुआ नहीं है। डिप्रेशन के केस मेरे पास आए, मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि मैं एक महान आत्मा हूं। तुम लिखो रात को बैठ के 108 बार। नींद नहीं आती रात को, मैंने शुरू कराया, लिखो भाई 108, आने लगी। तो ये मेरे लिए एक पॉइंट बन गया कि भाई इस तरह करने से ये समस्या खत्म हो जाएगी। तो विजडम, विजडम इंग्लिश जानते होंगे ना बहुत सारे कुमार। विजडम माना विवेक। ये विवेक पढ़ने से नहीं प्राप्त होता। बाबा ने हमें श्रेष्ठ विवेक दिया है। ज्ञान से हम विवेक प्राप्त कर रहे हैं। अपने ज्ञान को अपनी विजडम बना दो। ध्यान देंगे सभी कुमार इस पर। ज्ञान तो सभी को है, विजडम उसमें कोई कोई बना रहे हैं। श्रेष्ठ ज्ञान भगवान ने दिया है। 3-4 दिन पहले जब बाबा ने कहा, आपको भी नशा चढ़ा होगा, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां त्रिकालदर्शी हो। कितनी सुंदर बात थी। संसार में न कोई ये कह सकता, न किसी को सुनने की ताकत। सुन भी तो नहीं सकते ना, कौन सुनेगा मैं त्रिकालदर्शी हूं? केवल हम सब जिनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो इस ज्ञान को चिंतन करके, इस ज्ञान को जीवन में समाकर उसको अपनी विजडम बना दें, विवेक बना दें। ज्ञान का एसेंस विजडम है। ज्ञान का सार विवेक है, और ये विवेक फिर हमारी शक्ति बन जाता है। विवेक शक्ति, पावर ऑफ विजडम।
हम सभी बहुत भाग्यवान हैं, बहुत महान हैं। जैसे बाबा हमारे सामने खड़ा होकर हमें याद दिलाता है, बच्चे तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। कौन कौन महान आत्माएं बैठी हैं यहाँ? एक शब्द और जोड़ लेना अपने लिए। मैं महान आत्मा हूं, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। बहुत सुंदर ये बात है, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। हमें अपने को जगाना है इस तरह, तो निगेटिविटी समाप्त। नेगेटिविटी को समाप्त करना परम आवश्यक है। सभी कुमार अपने को बिल्कुल महावीर बना देंगे। संसार में चाहे कितनी भी माया है, कुछ भी है, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। संकल्प कर दो, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। गंदगी है तो होने दो। कहीं गंदगी पड़ी होती है, हमें वहां से गुजरना हो, हम नाक पे रुमाल रख के आगे बढ़ जाते हैं या देखते हैं उसको? रुक के देखते हैं क्या कि कितनी गंदगी है? आगे बढ़ जाते हैं। वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। ये माया, ये विकार, ये दुनिया की गंदगी हमारा नहीं है। मैंने बताया, मैं यूके में था, मैं देख रहा था साक्षी होकर, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की कल्चर की भी थोड़ी बहुत स्टडी कर लेता हूँ। क्या है यहाँ के लोगों में, तो बेचारे इस भौतिकवाद से थक गए हैं, थके हैं। अब उनको उसमें रस नहीं है, वो कुछ और ढूंढ रहे हैं। सारे संसार की ये स्थिति है और वो सब कुछ हमारे पास है। मैं कुमारों को देखता हूं, मैं और नजर से भी देखता हूं। जैसे बाबा को भी कुछ महान आत्माओं की अब जरूरत है। महान आत्माओं में से भी महान आत्माओं की, जिनके द्वारा वो अपना अंतिम कार्य अब कराना चाहेगा। क्योंकि सारे संसार में एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाना है। स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, एक आध्यात्मिक क्रांति। सभी लोग ऊब जाएंगे, विषय विकारों से भी अति में जाके ऊब रहे हैं, ऊब जाएंगे। तब स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन की यहाँ जरूरत होगी और वो भारत में आएगा, भारत से शुरू होगा और भारत के बहुत सारे कुमार कुमारियां उसको करेंगे। तो आप अपने को तैयार करें आने वाले दिनों के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज से सावधान करना चाहता हूं, मेरा वो परम कर्तव्य है आपको उस चीज के लिए जागृत कर दूं। जैसे जब बाबा ने सेवा शुरू की 52-53 से, उससे पहले यज्ञ को बैगरी पाठ से गुजरना पड़ा। सबने कहानी सुनी है। क्यों गुजारा शिव बाबा ने? उसके पीछे रहस्य ये था कि बाबा को कच्चों को निकालना था और मजबूत आत्माओं को मैदान में उतारना था। वो जरूरी था। किसी भी एक महान कार्य, स्ट्रॉन्ग कार्य की शुरुआत कुछ स्ट्रॉन्ग आत्माओं से ही होनी चाहिए। कार्य भी क्या था? भगवान का संदेश देना। जबकि चारों ओर विरोध के स्वर उठते थे, जबकि ब्रह्मा कुमारियों को कोई देखना नहीं चाहता था, उस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग आत्माओं की जरूरत थी ना, जो संसार के विरोध से डरे नहीं, जो इम्प्योरिटी की ओर देखे नहीं,
जो संसार के लुभावनों में, आकर्षणों में जरा भी आकर्षित न हो। इसी तरह तीसरा फेज प्रारंभ होने से पहले, समझ गए ना, साकार पाठ चला, अव्यक्त, अब तीसरा साक्षात्कार का, जय जयकार का। हमारे इस महान यज्ञ को पुनः एक बार परीक्षाओं से गुजरना है, क्योंकि बाबा जो भगवान है, वो चाहे तो चुटकी बजाकर संसार को बदल सकता है, लेकिन वो ये काम स्वयं नहीं करता, हम सब से कराता है, हमको योग्य बनाता है, महान बनाता है। तो बहुत स्ट्रांग आत्माओं की जरूरत है। तो एक अग्नि परीक्षा से सबको गुजरना भी है अगले 3-5 सालों तक। उसमें भी परीक्षा होगी निश्चय की। अव्यक्त बाबा के पाठ को देखकर कईयों को संशय आता है, ये क्या हो रहा है। कई इधर उधर भागने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, पता नहीं भगवान को भी क्या हो गया। मैं वो बातें आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं ताकि आप विवेक से उसको जान सको। थोड़े से मैं सोच के नहीं आया था सब्जेक्ट, कहां से शुरू करूं ये सोच रहा हूं, पर आप सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप सब देखते हैं आजकल दादी ध्यान में नहीं जाती, बाबा की आवाज फुल रहती है, दादी की आवाज रहती है। पिछले साल बाबा की मुरली चलती थी अव्यक्त आवाज में, और जब भोग शुरू होता था तो आवाज फुल हो जाती थी। कईयों को संशय होता था ये क्या हुआ। बाबा वही बात रिपीट करता है। कईयों को होता है बाबा को और कुछ आता नहीं क्या। जो संकल्प उठते हैं वो हमें पता है कि बाबा क्यों वही बात सुना रहा बच्चों के दिल में, बाबा के दिल में बच्चे। तो सुन लिया ना, इन सब के उत्तर सुन लें आप। ध्यान में जाने से ब्रेन वीक होता है, क्योंकि कोई भी आत्मा जब ध्यान में जाती है तो ब्रेन के कुछ हिस्सों से उसका कनेक्शन कटता है। दादी गुलजार 80 साल में कम से कम 10,000 बार ध्यान में गई है। 10,000 बार ब्रेन के कई हिस्सों से उनका कनेक्शन कटा जुड़ा। कोई चीज कटे और जुड़े कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी ना। उसमें उसका दोष थोड़ा ही है, वो बहुत पावरफुल आत्मा है। भगवान उसके तन में 1000 बार आया है, उसकी एनर्जी से भी वो पावरफुल रही है उसका ब्रेन, लेकिन फिर भी कोई चीज कटे जुड़े पावरफुल भी हो तो भी वीक हो जाएगी ना। ध्यान में जाने से इस तरह ब्रेन वीक होता है। दादी का ब्रेन बहुत वीक हुआ, 90 इयर्स की होने जा रही है। 90 इयर्स बहुत बड़ी आयु है। तबीयत भी रही, कैंसर हो गया था, इसलिए ब्रेन में जो कई चीजें हैं वो वीक पड़ गई हैं। दादी खुद भी रिपीट कर लेती है शब्दों को। मान लो मैं उनसे मिलने गया, मेरे से पूछा सब काम ठीक चल रहा है, मुझे तो पहचानती है, नाम भी याद है, लेकिन वो बात 4-5 बार पूछेगी, उन्हें भूल जाएगा कि मैं पूछ चुकी हूं। ये ब्रेन की एक स्थिति आ गई है। तो शिव बाबा उनके ब्रेन को यूज कर रहा है, तो जिसका ब्रेन यूज करेगा वही काम करेगा ना, ठीक है ना। कई लोग सोचते हैं कि भगवान है तो रिपेयर क्यों नहीं कर लेता। आपकी कार 25 साल चली हो, आपने उसको 15 बार ही रिपेयर कराया हो इंजन को, अब वो उसका जंक भी लग गई हो, टूट फूट गए हो, आप ड्राइवर बहुत परफेक्ट हैं,
गाड़ी फुल स्पीड से चला सकते हैं, 150 की स्पीड से, लेकिन ये गाड़ी पुरानी है, 50 की स्पीड से नहीं चलती। आपके साथ पैसेंजर बैठे हैं, कह रहे हैं तेज क्यों नहीं चलाते? कर सकेंगे आप कुछ? समझ गए ना? जिस तन में भगवान प्रवेश करते हैं उसके तन को और उसके ब्रेन को ही यूज करते हैं, थोड़ी शक्ति दे देते हैं। आपने देखा होगा दादी के तन में बाबा आता है। पिछले साल कई बार दादी बुखार में आई थी, वो बैठ नहीं सकती थी। सच तो ये है, आपको 104 103 बुखार और आपको कहा जाए चलो क्लास करा दो, बैठ जाओ 2 घंटा, कैसा लगेगा? लेकिन जैसे ही बाबा आए तो चुस्ती हो गई बॉडी में, 2-2.5 घंटे ब्रेन भी फ्रेश हो गया, चेहरा भी फ्रेश, और बाबा ने अपना काम किया। एक बात। दूसरी बात, बाबा ने देखा कि इसका ब्रेन वीक हो गया है, तो बाबा अब उनको ध्यान में नहीं लेता, डायरेक्ट प्रवेश करने लगा है। जैसे ब्रह्मा तन में डायरेक्ट प्रवेश करते थे, ब्रह्मा बाबा ध्यान में नहीं जाते थे, डायरेक्ट प्रवेश करते थे, तो उनकी आवाज में मुरली चलती थी ना, फुल आवाज। तो बाबा पिछले साल से आपने देखा होगा लास्ट 3 टर्न दादी ध्यान में नहीं गई थी, और अब पहला टर्न भी आए, बाबा ने डायरेक्ट प्रवेश कर लिया, बैठते ही कर लिया था, किसी को पता ही नहीं चला। पिछले साल भी पता नहीं चला था, माइक देने वाले सोच रहे दें या ना दें, पता नहीं दादी ध्यान। इस बार तो नीलू बहन उठ के गई ये पूछने के लिए कि बाबा आप आ गए। क्योंकि बिल्कुल पता नहीं चल रहा था क्या हुआ है। तो ये इसलिए फुल आवाज है। पिछले साल जब बाबा अव्यक्त आवाज में बोलते थे और भोग लगते ही फुल आवाज, वो भी यही था कि जब बाबा देखते थे कि ब्रेन अब काम नहीं कर रहा है तो बाहर आ जाते थे पीछे, मुख उनका यूज करते थे और खुद बोलते थे। आपको एक कहानी सुना दूं छोटी सी। महाराष्ट्र में, ऐसे तो बहुत योगियों की ये कहानी है, लेकिन महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, आप में से किसी ने नाम सुना हो, उनकी ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। ये लोग ब्राह्मण के बच्चे थे, लेकिन कुछ कारणों से जो ब्राह्मणों की समिति थी उन्होंने इनको जाति से बाहर कर दिया था, और इन्हें ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे। तो ये बेचारे जाते थे, बच्चे थे, रिक्वेस्ट करते थे, वो इन्हें डांट फटकार के भगा देते थे। फिर एक बार गए, 3 भाई और 1 बहन थी ये। तो वो जो समिति का अध्यक्ष था वो बहुत गर्म हो गया और उसने कहा, ये 2 बैल जा रहे हैं ना, बैल जा रहे थे, अगर तुम में शक्ति है तो इनसे वेद मंत्र उच्चारण करके दिखाओ। उन्हें सोचा भाग जाएंगे ये, लेकिन वो खड़ा हुआ ध्यान में, बैल रोक दिए गए, और थोड़ी देर में बैलों ने वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। जैसे पंडित, बहुत अच्छे पंडित वेद पाठ कर रहे हों, बैल वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे। पंडित तो देखने लगे आंख फाड़ के, क्या हो गया? वहां उनको मान्यता दे दी, वहीं से उनका नाम रोशन हो गया। तो ये क्या था? ये हमारे योग दर्शन में एक सिद्धि है कि आप पीछे खड़े होके, कहीं भी खड़े होके, किसी दूसरे के मुख को कंट्रोल करके उससे जो चाहे बुलवा सकते हैं। तो बोल रहा था संत ज्ञानेश्वर मन में, वेद मंत्र वो उच्चारण कर रहा था मन में, लेकिन मुख यूज कर लिया था बैलों का। इसमें और कुछ नहीं है। ये योग दर्शन में हमारी सिद्धि भी है। भारतीय योग में 9 बड़ी सिद्धियों का वर्णन है, उसमें से एक ये भी है। तो ऐसे ही बाबा बाहर आ जाता है और दादी का मुख यूज कर लेता है, बोलता वही है।
इन रहस्यों को जानकर किसी को भी उनके पाठ में संशय नहीं होना चाहिए। ये बात भी हमें याद रखनी है। बाबा साकार में ही कह आए थे, आप सुनते रहेंगे, मैं तुम्हें अपना संपूर्ण ज्ञान देकर साइलेंट हो जाता हूं। ज्ञान उसने संपूर्ण दे दिया। जो पुराने हैं वो जानते हैं बाबा ने कितना गुह्य ज्ञान दिया है। ऐसी कोई चीज नहीं जो न बता दी हो, ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसको हम न जानते हों। ज्ञान कंप्लीट दे दिया है, ज्ञान की अब जरूरत नहीं। इसलिए अब वो आके केवल प्यार देता है। बाबा का लक्ष्य ही है केवल प्यार देना, अपनापन देना। इसलिए किसी को किसी भी बात में संशय न हो। क्लियर हैं सब बातें? क्लियर हैं? किसी को कुछ हो तो ओपनली यू कैन आस्क। बाद में पूछ सकते हैं किसी को, कुछ भी हो, क्योंकि संशय दूर ले जाएगा। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, दूसरों को मौका मिलेगा। देखा बाबा क्या कर रहा है तुम्हारा, बाबा आता ही नहीं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। तो ये बाबा का व्यक्त पाठ भी समाप्ति की ओर है, कंप्लीट हो चुका है। फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, हमें अब महान कर्तव्य करने हैं। मैं क्लासेज में बहुत सुनाता हूं एक बात, आपने सुनी है, लेकिन आप में से कई महान आत्माओं को स्वयं को इस कार्य के लिए तैयार करना है। वो क्या कार्य है? एक ही उदाहरण मैं देता हूं हमेशा। 2020 से ही दिखाई देगा कि संसार के आधे लोग रात को सोएंगे नहीं। हमें पूर्वज बनकर वाइब्रेशंस देकर उन्हें सुलाना होगा। देख लो आप में से कौन ये महान कार्य करेंगे। कुमार बैठे हैं सब, मैं 1 लक्ष्य और दे देता हूं आपको। मुझे ये पता है वो काम सबके बस का नहीं है, पर आप में से कुछ आत्माएं तो अवश्य करेंगी वो काम। 1975 में बाबा ने कहा, संदेश था ये बहुत अच्छा, राखी पर गुलजार दादी मधुबन में थी, भोग लगा और ये छोटा सा संदेश आया कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएंगी, तुम उन्हें एक साथ दृष्टि देंगे और वो रोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे रोग फैलेंगे जिनका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ये काम वो कर पाएंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। ये महान कार्य हम सभी का आह्वान कर रहे हैं। इसलिए सभी कुमार, आपके मन में ये संकल्प गूंजता रहे, अब महान कार्य हमारा आह्वान कर रहे हैं। अब हमारा अगला समय महान कार्य करने में बीते। बहुत साल पहले बाबा की ये लहर चला करती थी। जो पुराने हैं उनको याद आ जाएगा, आजकल नहीं चली बहुत साल से। समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तब हम सोचते थे समय किसी का इंतजार नहीं करता,
पर देखिए हम कितनी महान आत्माएं हैं, समय जिनके लिए रुक गया हो, पहचानेंगे अपने को। तो अब जरा भी इधर उधर एनर्जी समय न जाए, तैयार करें आप अपने को इन महान कार्यों के लिए। बाकी कार्य तो और बहुत लोग करेंगे, सभी अपने को महान योगी बनाकर इन महान कार्य को करने को तैयार करें। संसार में दुखों की लहर बढ़ती जा रही है। जिस दिन भूकंप शुरू हो गए, संसार का बुरा हाल हो जाएगा। तब तो न कोई सरकार को दोष दे सकता, कुछ नहीं होता। नेपाल में भूकंप आया, कितने केस होते थे, छपते थे अखबारों में, सब तो छप भी नहीं सकते। 2 छोटे बच्चे, भाई बहन, 3 साल की लड़की, 5 साल का लड़का, एक दूसरे को पकड़े बैठे हैं। फोटो आया, सब परिवार नष्ट हो गया। 2 बचे हैं, दोनों एक दो को पकड़े बैठे हैं, देख रहे हैं अपने घर को टूट फूट गया है। उन्हें पता नहीं उनके मम्मी पापा कहाँ चले गए, बैठे हैं। कितना भारी गम उनको हो गया, उनको कुछ पता नहीं क्या हो गया, बस ऐसे ही बैठे हैं, इफेक्ट हो गया ना। तो जब भूकंप शुरू हो जाएगा, अब तो साल में 6 मास में एक बार होता है, कहीं हर हफ्ते हुआ करेगा। संभल भी नहीं पाएंगी सरकारें, क्या करें किसी की समझ में नहीं आएगा। कहीं कुछ कहीं कुछ, शहर के शहर नीचे चले जाएंगे, कुछ सागर डुबो लेगा शहर के शहरों को। ऐसे में महान आत्माओं का कर्तव्य होगा सबको वाइब्रेशंस देना। इसलिए समय बदल रहा है। फिर से कह दूं, बाबा अब इस अव्यक्त पाठ को अब समाप्त करने जा रहे हैं। अब कुछ महान आत्माएं स्टेज पर आ जाएंगी, ऊपर आ जाएंगी संसार की पालना करने के लिए। तो गहन चिंतन करेंगे, गहन चिंतन। ये समय साधारण रूप में बिताने का नहीं है। कामकाज छोड़ देने की बात नहीं, पढ़ाई छोड़ देने की बात नहीं, व्यर्थ छोड़ देने की जरूरत है। करेंगे अपने को तैयार। कोई ये ना सोचना मैं छोटा हूं, इसमें कोई छोटा नहीं है। जो स्थिति को महान बनाए वो पूर्वज, उसके द्वारा विश्व का कल्याण होगा। अब हम योग करेंगे और ग्लोब पर बैठकर सारे संसार को सकाश देंगे 5 मिनट। उसके बाद 15 मिनट ब्रेक रहेगा, दूसरी क्लास होगी। बहुत सुंदर। सब एकाग्र हो जाएं, चलें ग्लोब के ऊपर और बुद्धि को जोड़ें सर्वशक्तिवान से। छत्र छाया है सर्वशक्तिवान, सिर के ऊपर देखें उसे। सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं।
ओम शांति।